वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट। माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज अपन टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं और टेंसेस में अपन ने प्रेजेंट की सीरीज़, पास्ट की सीरीज़ पूरी डिस्कस कर ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट continuous, present perfect, present perfect continuous। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने पास्ट को डिस्कस किया। पास्ट में भी अपन ने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल अपन ने फ्यूचर टेंस को डिस्कस करना शुरू किया, जिसमें अपन ने डिस्कस किया है फ्यूचर इनडेफिनिट। आज अपन डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होगा। मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होगा। जैसे राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। ठीक है, मेन वर्ब के साथ क्या क्या आता है? ठीक है, राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। क्लियर? इसमें अपन सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, सकारात्मक वाक्य जिसके अंदर क्या यूज नहीं होता है? नॉट यूज नहीं होगा। ठीक है, सकारात्मक वाक्य में नॉट यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग। वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। ठीक है, ठीक है ना। राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। नेक्स्ट अभिषेक विल बी कमिंग। ठीक है, और फिर नेक्स्ट दैट किड विल बी स्लीपिंग। ठीक है, क्या रूल लग रहा है? सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ठीक है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। राम नहीं जा रहा होगा, सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं अपन उसमें? नॉट। क्या ऐड कर रहे हैं? नॉट। राम नहीं जा रहा होगा, अभिषेक नहीं आ रहा होगा, वह बच्चा नहीं सो रहा होगा। तो राम विल नॉट बी गोइंग, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं अपन उसमें? विल नॉट बी। क्लियर? राम नहीं जा रहा होगा, अभिषेक नहीं आ रहा होगा, वह बच्चा नहीं सो रहा होगा, एंड दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। ये होते हैं नकारात्मक वाक्य।
जिनमें नॉट का लगना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट की प्रेजेंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसके बिना नकारात्मक वाक्य पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर, दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य। WH, विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING। ठीक है, पहला, राम, क्या राम खेल रहा होगा? राम क्या खेल रहा होगा? क्या राम खेल रहा होगा? तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। विल राम बी प्लेइंग? राम क्या खेल रहा होगा? व्हाट विल बी राम प्लेइंग? तो आप उसमें गेम्स बताएंगे। वो किसके साथ खेल रहा होगा? विथ whom ही विल बी प्लेइंग? क्या वो घूम रही होगी? विल शी बी वॉकिंग? वो क्या कर रहा होगा? व्हाट विल बी ही डूइंग? ठीक है, तो क्या अपन ने इंट्रोड्यूस किया इंट्रोगेटिव में? WH, विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अपन ने इसके कंसीडर किए। वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग समथिंग। क्या वो बच्चा सो रहा होगा? व्हाट विल दैट किड बी स्लीपिंग? बच्चे घर जा रहे होंगे, चिल्ड्रन किड्स विल बी गोइंग टू होम। वे 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, ही विल बी स्टडिंग एट 7। ठीक है, एक बार इसको वापस देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अपन। मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपन ने पढ़ा, जिसमें सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट होते हैं। जिसमें राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग। बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य पे जब अपन आते हैं तो सब्जेक्ट, विल बी, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING एंड ऑब्जेक्ट। राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। प्रश्नवाचक वाक्य में सिर्फ कितना ऐड हो जाएगा? नॉट ऐड होगा। ठीक है, क्या ऐड होगा? नॉट, WH ऐड होगा। नॉट कब ऐड होगा? जब अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो उसमें नॉट ऐड हो जाएगा। तो पहला, क्या राम खेल रहा होगा? विल राम बी प्लेइंग? राम क्या खेल रहा होगा? व्हाट विल बी राम बी प्लेइंग? वह किसके साथ खेल रहा होगा? विथ whom ही विल बी प्लेइंग? क्या वो घूम रही होगी? व्हेन विल शी बी वॉकिंग? वो क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग? वो कुछ कर रहा होगा। ठीक है, वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, ही विल बी नॉट बी डूइंग। अब देखो, मैंने आपको नॉट से भी समझा दिया और बिना नॉट से भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा? वॉट दैट किड बी स्लीपिंग? विल दैट किड बी स्लीपिंग? बच्चे घर जा रहे होंगे, चिल्ड्रन एंड किड्स विल बी गोइंग होम। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, ही विल बी स्टडिंग एट 7। ठीक है, अब इसकी पहचान के लिए क्रिया के अंत में, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया आगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। जिसमें फर्स्ट पर्सन, जैसा कि अपन स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, आई प्लूरल सिंगुलर के अंदर, और प्लूरल में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में सिंगुलर में यू, प्लूरल में बी यू। थर्ड पर्सन के अंदर जो है सिंगुलर में ही, शी, इट, राज, मधु, द, बॉय।
और प्लूरल में दे द बॉयज। ठीक है, तो अब इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। फिर रिमाइंड कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, शैल बी का यूज आई और वी के साथ होगा। विल बी का यूज अन्य शब्द सभी के साथ होगा। ठीक है, सेल बी का यूज किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। विल बी का यूज अन्य सभी के साथ होगा। तो मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, शैल बी के साथ यूज करेंगे आई एंड वी, और शैल को यूज करेंगे आई और वी के साथ, विल को यूज करेंगे यूज के साथ, अन्य सब के साथ में। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर में ही, शी, इट, राज, मधु, द बॉय, और प्लूरल में दे द बॉयज। ठीक है, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। टेबल को देखते हुए भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट नहीं होता है। सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है, सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है ना, ये सब आएंगे इसमें, जिसके अंदर मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। हम आपके साथ जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग विथ यू। कविता आपका इंतजार करती रहेगी, विल बी वेटिंग फॉर यू। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी। क्लियर? जैसे कि देखो, मैंने आपको आगे इसको बताया था कि शैल का यूज आई और वी के साथ, विल बी का यूज अन्य सभी के साथ में। ठीक है, तो आई है यहाँ पर, तो आई के साथ मैंने क्या यूज किया है? शैल को यूज किया है। अन्य सभी के साथ में अपन यूज करेंगे विल, तो शी है तो उसके साथ क्या यूज हुआ? विल यूज हुआ। वी है, आई और वी के साथ होता है। देखो, आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे अपन? शैल को यूज करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग ऑल वी यूज विल। ठीक है ना, तो आई शैल, शी विल, वी शैल। क्यों वी शैल? बिकॉज यहां पर वी है। फिर कविता नेम है तो क्या आएगा? विल। देन दे विल। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, मैं बैठा रहूंगा, आई विल बी सिटिंग। ठीक है, तुम खड़े रहोगे, यू विल बी स्टैंडिंग। वे लोग सोए रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो उसमें शैल, विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या वह पढ़ता रहेगा? विल ही बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी? विल शी बी लर्निंग अ लेसन। तो अब ये देखो, अपन ने सीखा है कि विल से भी स्टार्ट होगा, WH से भी स्टार्ट होगा और शैल से भी स्टार्ट होगा, है ना। तो फर्क क्या हुआ? जो शैल विल बाद में लग रहे थे, सब्जेक्ट पहले लग रहा था, अब शैल विल इंट्रोगेटिव में क्या हो गए? आगे की तरफ आ गए। तो शैल विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो क्या वह पढ़ता रहेगा? विल ही बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी? विल शी बी लर्निंग अ लेसन। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पर कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से काम करते हैं। शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है, क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी?
विल ही नॉट बी लर्निंग अ लेसन, क्या वे खेलते नहीं होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वापस एक बार डिस्कस करते हैं, जिसमें देखिए सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ठीक है, मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग। वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। हम आपके साथ जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग विथ यू। कविता आपका इंतजार करती होगी, कविता विल बी वेटिंग फॉर यू। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं बैठा रहूंगा, आई शैल बी सिटिंग। तुम खड़े रहोगे, यू विल बी स्टैंडिंग। वे लोग सोए रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे जब अपन आते हैं तो शैल बी, शैल विल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो क्या वह पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, विल शी बी लर्निंग हर लेसन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे जब अपन आते हैं तो शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, विल ही नॉट बी लर्निंग अ लेसन। क्या वे खेलते नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। अब आते हैं WH फैमिली पर। जो WH वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स पर काम करते हैं, जिसमें वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सब होते हैं। तो क्या वे खेलते रहेंगे, व्हाट विल ही बी प्लेइंग। वह क्या नहीं खेलता रहेगा, व्हाट ही विल नॉट बी प्लेइंग। वह क्यों बैठा नहीं रहेगा, वाइल ही विल नॉट बी सिटिंग। क्या आप जानते हैं कि शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कंजक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें कंजक्शन में वेयर, वॉट एवर, वेन एवर, अनलेस, अनटिल, इफ। वह पढ़ाई कर रहा होगा, करता रहेगा जब तुम घर जाओगे, ही विल बी रीडिंग व्हेन यू गो होम। ठीक है, WH वर्ड्स को जब अपन डिस्कस करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जिसमें वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये सब होते हैं। तो क्या वह खेलता रहेगा, व्हाट ही विल बी प्लेइंग। वह क्या नहीं खेलता रहेगा, व्हाट ही विल नॉट बी प्लेइंग। वह क्यों बैठा नहीं रहेगा, वाई ही विल नॉट बी सिटिंग। शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कंजक्शन, जिसमें कंजक्शन में वेयर, वॉट एवर, वेन एवर, वेन एवर, वेन एवर, अनलेस, अनटिल, इफ। वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह करता रहेगा जब तुम घर जाओगे, ही विल बी रीडिंग व्हेन यू गो होम।
मुख्य वर्ब के साथ क्या आएगा, रहा रही होंगे, ठीक है। और रहा होगा का प्रयोग जिसमें राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, राम विल बी गोइंग, अभिषेक विल बी कमिंग, दैट किड विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस राम विल नॉट बी गोइंग, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, ठीक है, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस राम विल बी प्लेइंग, what Ram will be playing, with whom will be playing, will she be walking, what will he be doing, ठीक है। इस तरह से अपन इसको डिस्कस करेंगे। Then Ram will be playing. What will Ram be playing? With whom he will be playing? Will she be walking? What he will be doing? Now next, he will be doing something. He will not be doing something. What kind of with that kid not be sleeping? Children or kids will be going home. He will be working at 10. He will be studying at 7. फिर अपन ने टेबल डिस्कस किया जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि मेन वर्ब के साथ ing का यूज़ होगा, शैल बी के साथ आई और बी का यूज़ करेंगे, विल बी के साथ अपन दूसरे सब का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आई, सेकेंड फ्लोर प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आई और प्लूरल बी, सेकेंड फॉर्म सिंगुलर यू, थर्ड प्लूरल में यू, थर्ड फॉर्म ही शी इट राज मधु द बॉय एंड दे एंड द बॉयज। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे जब अपन जाते हैं तो जिसमें सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड अदर्स। आई शैल बी प्लेइंग, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, वी शैल बी गोइंग विथ यू, कविता विल बी वेटिंग फॉर यू, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द evening. I shall be sitting, you will be standing, they will be sleeping. Interrogative sentences will be reading, will she be learning her lesson जिसमें shall, will, subject, be, verb की first form ing और object. Interrogative negative will he not be reading, will she not be learning her lesson, will they not be playing. WH फैमिली के वर्ड्स जब अपन कंसिडर करते हैं तो जिसमें वाई, वैन, हाउ, वेयर, वॉट, विच, हुज, whom. What will he be playing? What will he not be playing? Why will he not be sitting?
जब कंजक्शंस आती हैं तो वी, शैल बी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंजक्शन, तो वेयर, वॉट एवर, वेन एवर, अनलेस, अनटिल, इफ, इससे जुड़ेगा। वह पढ़ाई कर रहा होगा और जब तुम घर जाओगे, तो ही विल बी रीडिंग व्हेन यू विल गो होम, तो मैंने इसको किससे जोड़ दिया है, व्हेन से जोड़ दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, जिसमें व्हेन द टास्क विल बी इन कंटिन्यूएशन इन फ्यूचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट विल, शैल, बी, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही विल बी रनिंग अ मैराथन ऑन दिस सैटरडे, करेक्ट। When I will reach there, she will be promoting the stage। ठीक है, performing the stage। Wrong, क्यों wrong? देखो यहाँ ये यूज़ किया, यहाँ ये यूज़ किया, तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या कह रहा है कि when a task will be in continuation, अगर कोई टास्क कंटिन्यूशन में है फ्यूचर में, for a period of time, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, the task will be continuation for a particular period of time, जिसमें सेम अपन जो फॉर्मल रूल समझते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, सब्जेक्ट विल, शैल, बी, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें ही विल बी रनिंग अ मैराथन दिस सैटरडे। ठीक है, फिर स्टेटेड और पॉजिटिव, जिसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिसपे अपना मालिकाना हक, आई विल बी बेटर स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। रॉन्ग, आई विल बी स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। ठीक है, आई विल बी बीइंग स्ट्रेस कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। आई विल बी बीइंग स्ट्रेस तो आ ही नहीं सकता, तो आई विल बी बीइंग स्ट्रेस नहीं होके आई विल बी स्ट्रेस ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। वापस एक बार सुन लीजिए, व्हेन अ टास्क विल बी इन द कंटिन्यूशन इन फ्यूचर, कि जब कोई टास्क फ्यूचर के कंटिन्यूएशन पीरियड में काम करता है, और तब सब्जेक्ट विल, शैल, बी, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही विल बी रनिंग अ मैराथन दिस सैटरडे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, स्टेटिव वर्ब्स, जिसमें आई विल बी बीइंग स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द माई साइंस टेस्ट। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहेंगे, रहेगी, रहेगा। सब्जेक्ट विल, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। कल हम पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम टुमारो। वह खेलती रहेगी। ठीक है, वह खेलती रहेगी। शी विल बी प्लेइंग। हम टीवी देख रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग टीवी। क्रिकेट का मैच चल रहा होगा। द क्रिकेट मैच विल बी गोइंग ऑन। वह पक्का खाना खा रही होगी। शी विल बी डेफिनेटली ईटिंग फूड। मास्टर पढ़ रहा होगा। ठीक है, द टीचर विल बी पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल बी टीचिंग। लड़के तैयारी कर रहे होंगे। द बॉयज विल बी स्विमिंग। ठीक है, क्या क्या आया इसमें, वह खेलती रहेगी। शी विल बी प्लेइंग। हम टीवी देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग टीवी। क्रिकेट मैच चल रहा होगा। द क्रिकेट मैच विल बी गोइंग ऑन। वह पक्का खाना खा रही होगी। शी विल बी डेफिनेटली ईटिंग फूड। मास्टर पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल बी टीचिंग। लड़के तैराकी कर रहे होंगे। द बॉयज विल बी स्विमिंग। तो आपको समझ में आया। देखिए, सब्जेक्ट अपन ने सब्जेक्ट को यूज किया, विल शैल को यूज किया, बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज की और ऑब्जेक्ट को यूज किया। ठीक है, जिसमें अपन ने जो है शी विल बी प्लेइंग, जैसे अपन ने यूज किया कि शी विल बी प्लेइंग को अपन कैसे वह खेलती होगी, तो शी विल बी प्लेइंग। हम टीवी देख रहे होंगे। वी विल वॉचिंग द टीवी। द क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन। क्रिकेट मैच चल रहा होगा। द क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन। वह पक्का खाना खा रही होगी। शी विल डेफिनेटली ईटिंग फूड।
मास्टर पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग, लड़के तैराकी कर रहे होंगे, द बॉयज विल बी स्विमिंग। ठीक है, सो दैट इज, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। अब कोई डाउट नहीं रहेगा। Affirmative sentences, subject will be first form ing and object. Ram will be going, Abhishek will be coming, the kid will be sleeping. Negative sentences, subject will not be, verb की first form ing and object. Ram will not be going, Abhishek will not be coming, the kid will not be sleeping. Interrogative sentences, Ram will be playing, what Ram will be playing, with whom will he be playing, will she be walking, what will he be doing. He will be doing something, he will not be doing something, what will that kid not be sleeping. Children and kid will going home, he will be working at 10, he will be studying at 7. Then ये अपन ने इसका यूज देखा। उसके बाद में आई शैल बी प्लेइंग, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, वी शैल बी गोइंग विथ यू, कविता विल बी वेटिंग फॉर यू एंड दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई शैल बी सिटिंग, यू विल बी स्टैंडिंग, दे विल बी स्लीपिंग। वी विल बी रीडिंग, विल शैल बी लर्निंग हर लेसन। विल नॉट बी रीडिंग, विल शी नॉट बी लर्निंग हर लेसन, विल दे नॉट बी प्लेइंग। What will be they playing, what will they not be playing, why they will not be sitting. Where, whatever, whenever, unless conjunction, he will be reading when you go home. When the task will be continuation in future for a period of time, then he will be running a marathon this Saturday. Stative verbs, I will be being stressed during my science test. Then the examples, subject will, shall be, verb की first form ing and object. We shall be preparing for exam, she will be playing, we shall be watching TV, the cricket match will be going on, she will be definitely eating food, the teacher will be teaching, the boys will be swimming. कल हम पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, वह खेलती रहेगी, हम टीवी देख रहे होंगे, क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, वह पक्का खाना खा रही होगी, मास्टर पढ़ा रहा होगा, लड़के तैयारी करा रहे होंगे। सो दैट्स ऑल विथ अस विथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कल अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब your Karni Academy education platform. Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.